हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास किया था। इसमें हमने आपको बताया था किसी भी छात्र की मेंटल एज और एक्चुअल एज को कैसे निकाला जाता है, किसी के आईक्यू को कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे, जो किससे संबंधित होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण से। मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण की थ्योरी को हम पढ़ेंगे आज, कि ये शब्द कहाँ से आए, कि कौन लाया और क्यों लाया, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि लिखा है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। ये कब आया और क्यों आया, किसने लाया। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को 1905 में, 1905 सन, आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है। सन 1905 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे प्रोफेसर बिनेट एंड साइमन। नाम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो बुद्धि परीक्षण है, उसका आविष्कारक कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रोफेसर बिनेट एंड साइमन। विश्व का पहला टेस्ट बनाया, मतलब कि क्या, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे बिनेट्स और साइमन, इन्होंने विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। और एक ऐसा टेस्ट था, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण था। मतलब ये व्यक्तिगत, मतलब पर्टिकुलर टेस्ट था, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का ये टेस्ट था। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता को जांचा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, सीटेट हो या बीटेट हो या किसी भी प्रकार के टेट हो, उससे पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण का आविष्कारक कौन है। तो आप बताएंगे प्रोफेसर बिनेट्स एंड साइमन्स। उसका आविष्कार कब हुआ गया था, तो आप बताएंगे 1905 में। कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और एक कैसा परीक्षण था, सामूहिक परीक्षण था या व्यक्तिगत परीक्षण था, तो आपका उत्तर होगा यह व्यक्तिगत परीक्षण था। प्रारंभ में जब यह परीक्षण तैयार किया गया, तो प्रारंभ में प्रश्नों की संख्या 30 थी। मतलब इसमें जब ये प्रोफेसर बिनेट्स और साइमन्स ने इस व्यक्तिगत परीक्षण का आविष्कार किया, मतलब कि लाया शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें प्रारंभ में प्रश्नों की संख्या 30 थी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, 1905 में ये प्रश्नों की संख्या 30 थी, और जैसे ही 1905 से 1912 आया, प्रश्नों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में बुद्धि परीक्षण में या इंटेलिजेंस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो आपका जवाब होगा 30 प्रश्न थे। उसके बाद 1905 से लेकर 1912 तक का सफर तय किया। उसके बाद प्रश्न कितने संख्या थे, प्रश्नों की संख्या तो 54 थी। तो 1905 से लेकर 1912 के बीच में कितने साल हो गए, 7 सालों का गैप था, जो 7 सालों में बढ़ के प्रश्न 30 से 54 हो गए। यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का देश, हाँ, आपसे किस देश के, ये भी पूछा जा सकता है, किस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो दिया, जिसने दिया, वो किस देश के निवासी थे। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का देश फ्रांस को माना जाता है। मतलब कि ये जो प्रोफेसर बिनेट्स और साइमन्स विश्व का पहला टेस्ट परीक्षण जिन्होंने बनाया, वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का देश फ्रांस को माना जाता है। मतलब ये फ्रांस के ही निवासी थे जिन्होंने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया और बनाया। यह परीक्षण 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए था। मतलब यह परीक्षण 3 से 15 साल के बच्चों के लिए था। इसके बावजूद यह 11 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इसमें यह 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए था, प्रश्न था। लेकिन इसमें 11 पर्टिकुलर, 11 की और 13 की बात कर रहे हैं, 11 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इसमें कैसा प्रश्न, जो ये प्रारंभ में 1905 में 30 प्रश्न था और 1912 में 54 हो गया। इनमें से 11 वर्ष से लेकर 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था कि किस प्रकार इन बच्चों के आईक्यू को जांचा जाए, इनके योग्यता स्तर को जांचा जाए।
तो 11 आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए क्या कोई प्रश्न था, तो आपने जवाब देंगे 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। सॉरी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक सैनिकों और अधिकारियों में भारी कमी देखने को मिली, जिसकी त्वरित पूर्ति के लिए 2 नए टेस्ट का परीक्षण किया गया। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश में पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसमें युद्ध होता है तो किसी भी देश के आर्थिक स्थिति से लेके सामाजिक और राजनीतिक पूरी तरह से स्थिति खराब हो जाती है। तो इसमें युद्ध होता है तो काफी सैनिक मरते हैं। तो उस समय क्या था, 1914 से लेकर 18 तक इसमें युद्ध के कारण सैनिकों की भारी मात्रा में कमी हुई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का जान लेने पे लोग तुले थे और लिए भी, जिसके कारण सैनिकों की कमी को देखते हुए यह बुद्धि परीक्षण लाया है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक सैनिकों और अधिकारियों में भारी कमी देखने को मिली, जिसकी त्वरित पूर्ति के लिए, मतलब कि जल्दी पूर्ति के लिए, मान लीजिए आज 1914 में युद्ध हुआ 1918 तक, तो आपके पास एक 100 सैनिक है और 100 में 90 सैनिक 14 में ही मारे गए। तो इस 90 सैनिक मारे गए, तो इसकी पूर्ति के लिए तत्काल एक बुद्धि परीक्षण लाया गया, जिसको हम नाम देंगे आर्मी अल्फा टेस्ट। ग्रुप टेस्ट था ये वर्बल था, मतलब शाब्दिक था, यानी किसी भी देश की अपनी एक भाषा होती है, वो शाब्दिक था, मतलब कि उस देश की भाषा को जानने के वाले और उस देश के निवासी उस टेस्ट से गुजरते थे और सैनिक वृत्ति में चले जाते थे, मतलब कि सैनिक बन जाते थे। तो क्या था? आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, आर्मी अल्फा टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट था? व्यक्तिगत था या सामूहिक था या कैसा था? तो आपका जवाब होना चाहिए वर्बल था, फॉर सोल्डर के लिए, मतलब कि ये ग्रुप टेस्ट था। किसके लिए? सैनिकों के लिए। आपसे ये भी पूछा जाता है वर्बल टेस्ट कौन सा है, तो वर्बल टेस्ट क्या है? आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट को आप वर्बल टेस्ट कहेंगे। एक और दूसरा टेस्ट बनाया गया, किसके लिए? एक तो ये सैनिकों के लिए था, दूसरा ऑफिसर के लिए, आर्मी बीटा टेस्ट। ये भी ग्रुप टेस्ट था फॉर ऑफिसर्स। ये नॉन वर्बल था। क्या कहेंगे अगर पूछा जाए कि नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा है, तो ये जो ऑफिसर के लिए टेस्ट अपनाया गया था वो क्या था? नॉन वर्बल था। आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? नॉन वर्बल है। आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है? वर्बल है, मतलब कि वर्बल मतलब शाब्दिक और नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक। तो ये दोनों क्या है? 1914 से लेकर 18 तक जो भी हमारे यहाँ विश्व युद्ध हुआ, उसमें सैनिकों की काफी मात्रा में कमी हुई, जिस कमी को पूरा करने के लिए 2 टेस्ट लाया गया, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। एक अल्फा टेस्ट जो था वर्बल था फॉर सोल्जर के लिए, मतलब सैनिकों के लिए, और आर्मी बीटा टेस्ट जो ग्रुप टेस्ट था ये भी, लेकिन ये नॉन वर्बल था और किसके लिए था? ऑफिसर के लिए। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। पहला हमने देखा बुद्धि परीक्षण को 1905 में किसने? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिनेट्स और साइमंस ने विश्व का पहला टेस्ट बनाया। एक ऐसा टेस्ट था, व्यक्तिगत परीक्षण था। ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। क्रम में प्रश्नों की संख्या इसमें 30 थी, जो 1905 से लेकर 1912 के बीच में 54 हो गई। इसमें 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए यह था टेस्ट, लेकिन 11 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न इसमें नहीं था। तो इस तरह से हम लोग इससे काफी मात्रा में तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं, आपको जानना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए बढ़िया डीपली। अब यहाँ नीचे आते हैं हम लोग। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन फिर मैं ऊपर लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रुप टेस्ट का जनक देश किसको माना जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रुप टेस्ट का जनक देश किसको माना जाता है? तो अमेरिका है। रॉबिन्स एक ये भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित है।
रॉबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट बुद्धि परीक्षण के संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है रॉबिन्स किससे संबंधित है, तो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट से रॉबिन्स संबंधित थे। तो इस तरह से हमने इंटेलिजेंस टेस्ट को पढ़ा, और चाइल्ड पेडागोजी के पार्ट 1 को आप नहीं देखे तो देख लीजिए, और ये पार्ट 2 है। इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, सीटेट हो या बीटेट हो या एस्टेट हो या कहीं किसी भी प्रकार का टेट हो, उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का आविष्कार कौन से सन में हुआ, 1905 होगा जवाब। ये कौन से किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और कौन थे प्रोफेसर, तो बिनेट और साइमंस थे। यह विश्व का पहला टेस्ट व्यक्तिगत परीक्षण टेस्ट था। इससे प्रश्नों की संख्या अगर पूछी जाए तो 30 थी आरंभ में, और 1912 में बढ़ के 54 हो गई। और यह अल्फा आर्मी अल्फा टेस्ट, ये ग्रुप टेस्ट था, ये वर्बल था। और 4 किसके लिए था, सोल्जर के लिए था। आर्मी बीटा टेस्ट ग्रुप टेस्ट था, और नॉन वर्बल था। और 4 किसके लिए था, ऑफिसर के लिए। और ग्रुप टेस्ट का जनक देश अमेरिका को माना जाता है। और रॉबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। मतलब कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित को रॉबिन्स के बारे में पूछा है तो किससे संबंधित थे, तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित थे। तो इतना प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको ये सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो मैं आज इस टॉपिक को कवर किया हमने। इसके बाद मैं पिछली कड़ी में जाना चाहूंगा, पिछले क्लास से, कि किसी भी छात्र की आयु को मतलब कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है आप भूल गए हों, तो एक बार फिर पुनः देखेंगे। और ये तो कल का आप देखे ही हैं। 0 से 24 तक जड़ बुद्धि को कहा जाता है, और 25 से 49 तक मूल बुद्धि कहा जाता है। 50 से लेकर 74 तक क्षीण बुद्धि, और 74 से लेकर 89 तक मंद बुद्धि, और 90 से लेकर 109 तक औसत बुद्धि, और 110 से लेकर 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि, और 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ बुद्धि, और 140 से लेकर 159 तक प्रतिभाशाली बुद्धि, और 160 प्लस सृजनात्मक होते हैं, जो आपको कल मैंने बताया। मतलब क्रिएटिव बच्चे जो कुछ नया आविष्कार करते हो वो सृजनात्मक श्रेणी में आते हैं। और उपहारात्मक एक और गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, तो गॉड गिफ्टेड क्या उपहारात्मक बुद्धि वाले होते हैं, जिनका कोई IQ लेवल नहीं होता, मतलब कि वो उनका गणना नहीं किया गया, जैसे 160 प्लस एबव ही होंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को आज में हमने कवर किया है। कुछ प्रश्न को करेंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया जाए कि व्यक्तिगत परीक्षण का जनक देश, व्यक्तिगत परीक्षण का जनक देश किसे कहा जाता है। तो आपको पता है, ऐसा ही वीडियो हम क्लास में हमने कवर किया है। फ्रांस को, आंसर आपका फ्रांस होगा। फ्रांस के कौन थे, बिनेट्स एंड साइमन, जो किस यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस परीक्षण में कितने शुरुआत में 1905 में हुआ इसका आविष्कार। इसमें शुरुआत में कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन थे, और 1912 में कितने हो गए, 54 हो गए। इसके अलावा 1914 में से लेकर 18 तक हमारे यहाँ विश्व युद्ध हुआ। इसमें सैनिकों की भारी मात्रा में कमी महसूस हुई, और सैनिक
की भारी मात्रा कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या लाया, अल्फा टेस्ट जो ग्रुप टेस्ट था, और बर्बल था, इसके लिए था सैनिकों के लिए, और एक बीटा टेस्ट था जो भी ग्रुप टेस्ट था, ये भी कैसा था, नॉन वर्बल। ये किसके लिए था, ऑफिसर के लिए। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया। इनसे आने वाले प्रश्नों को देखा हमने। अब हम कल से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे किसी बच्चे की आईक्यू निकालना हो तो, आईक्यू इसका निकालना हो तो क्या कहते हैं इसको, आईक्यू को इंटेलिजेंस कोशिएंट, इंटेलिजेंट कोशिएंट। इसका सूत्र क्या होता है, IQ इजकल टू MA/CA मल्टीपल 100, जहां MA होता है मेंटल एज और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न हम देखेंगे इनसे रिलेटेड, और इसको याद रखेंगे आप, इस चार्ट को, तभी आप किसी भी छात्र की योग्यता को, IQ को जांचेंगे और किस श्रेणी में आता है पता लगा पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए एक छात्र है जो 8वीं में पढ़ता है, लेकिन ग्रेजुएट स्नातक स्तर के प्रश्नों को हल करता है, तो इसका IQ लेवल क्या है और किस श्रेणी में आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, इस सूत्र को याद करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे आप, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो एक छात्र है जो किसमें पढ़ता है, 8वीं में। 8वीं में पढ़ने वाले छात्र की आयु 8वीं में पढ़ने वाले छात्र की आयु हम देख लेंगे। कोई बच्चा है 8th क्लास में पढ़ता है, उसकी आयु कितनी है, 14 ईयर। ठीक, और ग्रेजुएट लेवल यानी 16 दिन ग्रेजुएट लेवल के सवालों को हल करता है, यानी ये मिनिमम 19 साल के लड़के ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो मतलब क्या है, ग्रेजुएशन के 8th में पढ़ता है और ये 19 साल तक के बच्चों का सवाल हल कर देता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मेंटल आयु MA/CA मल्टीपल 100। तो बस इसे फॉर्मूले में फिट करना है, IQ इजकल टू MA हमारा क्या है, मेंटल आयु उसकी क्या है, मतलब ये 8वीं में पढ़ रहा है, 19 साल के लड़के के सवालों को हल कर रहा है। तो 19 अपॉन कितना है, एक्चुअल आयु 14 मल्टीपल 100। तो हम 19 को भाग करेंगे
19 को 14 से भाग करेंगे, 14, 5, 0, 42, बस 2 अंकों तो कर लेंगे। 1.3 आ रहा है, यानी 1.3 और 8 0 है, 1.3 मल्टीपल 100 कितना आएगा? 135। IQ इसका कितना आ जाएगा? 135। अब 135 हमें देखना है किस श्रेणी में आता है। 135 120 से लेके 139 तक अति श्रेष्ठ बुद्धि का होगा। ये अति श्रेष्ठ बुद्धि का होगा। इस तरह से चाहे कोई प्रश्न हो आप बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद चाहिए। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीपल 100। और यहाँ चार्ट याद होना चाहिए कि किस श्रेणी में कौन सा बच्चा आता है, तो बड़ी आसानी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। और इससे प्रश्न आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं, मतलब इस या सामाजिक तौर पे भी लोग आपसे पूछ देते हैं कि इस बच्चे का IQ लेवल क्या है, बताएं, आप ज्ञात करें। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग के या कोई भी किसी भी व्यक्ति की आप IQ लेवल को पता कर लें। तो इस तरह से हमने चाइल्ड पेडागोगी के क्लास 1 को कवर किया और क्लास 2 को भी कवर किया, और कुछ क्लास 1 से रिलेटेड जो अभी प्रश्न हमने किया ये क्लास 1 से रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।